इंडिया गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता समन्वय बैठक का आयोजन किया। बरिया घाट के सिटी लॉन में आयोजन इसका किया गया था, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी चुनाव के प्रभारी बनाए गए अविनाश पांडे ने कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद को चुनाव जिताने के लिए सभी से समर्थन मांगा है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम पूरी लोकसभा 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन बेहतर समन्वय के लिए, जहां पर बेहतर समन्वय के साथ बूथ स्तर तक के समन्वय को ले जाकर और भारतीय जनता पार्टी को एक कड़े मुकाबला देकर उनका परास्त कर सके, वो कोशिश पूरे गठबंधन के साथियों की है। चाहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अन्य दल जो भी हमारे साथ में है, उद्देश्य मात्र यह है कि संगठन जो आज रात दिन काम कर रहा है उनके मनोबल बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ इस गठबंधन की जो भूमिका है, इस गठबंधन जिस उद्देश्य से बना हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि अगर हमें इस देश का संविधान बचाना है, अगर हमें इस देश का लोकतंत्र कायम रखना है, तो आवश्यक है कि 2024 में गठबंधन की मजबूत सरकार चलेगी। शेखर हॉस्पिटल की डायरेक्टर ऋचा मिश्रा ने अपने पति समेत 4 लोगों पर गाजीपुर थाने में मारपीट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति और केजीएमयू के एचओडी समेत 4 डॉक्टर्स पर अस्पताल में नकली दवा का कारोबार करने का भी आरोप लगाया। और साथ ही साथ केजीएमयू के फार्माकोलॉजी विभाग के एचओडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। वहीं सीएमओ कार्यालय से जांच के बाद जो बातें सामने आएंगी, उसी के आधार पर पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई करने का भी दावा कर रही है। और आरोप है कि अस्पताल में नकली दवाओं का काला कारोबार किया जा रहा था। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में पड़ने वाले शेखर हॉस्पिटल में नकली दवाओं का कारोबार करने का आरोप लगा है। इस मामले में आरोप लगाने वाली शेखर हॉस्पिटल की डायरेक्टर ऋचा के द्वारा ये आरोप लगाया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देखेंगे, ये शेखर हॉस्पिटल है। यहाँ पर जिस तरीके से मार्च की जो एक तहरीर प्राप्त हुई थी पुलिस को, और पुलिस ने फिलहाल इस मामले में धारा 147 के तहत मुकदमा दर्ज किया। यानी कि बात की जाए जो मारपीट के आधार पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे में 4 डॉक्टर समेत केजीएमयू के एचओडी का भी नाम शामिल किया गया है। और इस मामले में साफ तौर से आरोप ये लगाए गए हैं कि इस हॉस्पिटल में रहकर उनके पति डॉक्टर AK सचान के द्वारा दवाओं का नकली कारोबार किया जा रहा था, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया। तो विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। और फिलहाल इस मामले में ऋचा के द्वारा पुलिस से जो है अपनी जान की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा मांगने की बात की जाए, वो भी कही गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। तो वहीं नकली दवाओं के कारोबार को लेकर के एक सीएमओ कार्यालय पर भी रिपोर्ट भेजी गई है। सीएमओ कार्यालय के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर शेखर हॉस्पिटल पर एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। हमारे सहयोगी नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।